अच्छा ओके ओके, हां ठीक आहे. तो एंडला करू. रिकर्जनचा पहिले कॉन्सेप्ट करून घेऊ आपण, ठीक आहे. सो फर्स्टली, डज एनीबडी नो कि रिकर्जन क्या है, या एकदम स्क्रैच से, मतलब स्क्रैच से ही स्टार्ट करूँगी मैं, बट किसी को पता है क्या कि व्हाट इज़ रिकर्जन? करेक्ट. सो in recursion we are directly or indirectly calling the function itself. Okay, so we can also समझो कि ये एक फंक्शन है solve, ठीक है. अब ये void होगा, int main I mean int होगा, whatever. ये फंक्शन है, इसके बॉडी में मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ. ये एक ऑप्शन होगा. ये एक ऑप्शन होगा. नहीं तो ये फंक्शन में मैंने कॉल किया किसी और फंक्शन को, लेट्स से सम अदर फंक्शन, एंड ये फंक्शन में मैंने कॉल किया इस फंक्शन को. इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है. दिस इज इनडायरेक्ट रिकर्जन. ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता वैसे. एंड दिस इज डायरेक्ट रिकर्जन, मतलब ये खुद में ही खुद को कॉल कर रहा है. दिस इज डायरेक्ट रिकर्जन. इनडायरेक्ट मतलब मैंने ये फंक्शन में इसको बुलाया, ये फंक्शन में इसको बुलाया, दैट इज इनडायरेक्ट. एक सेकेंड. हाँ, सो दिस इज रिकर्जन. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ, मतलब पहले रिकर्जन का फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है. ओके, सो इन एनी रिकर्सिव फंक्शन देर इज ऑलवेज, देखो, इन एनी रिकर्सिव फंक्शन इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स. देर इज ऑलवेज अ बेस केस. बेस केस, अभी बेस केस क्या होता है कि ये फंक्शन, देखो मैं इसी फंक्शन में इसी फंक्शन को बुला रही हूँ, तो ये हमेशा ही चलता रहेगा ना, कंटिन्यूस. हमको ऐसा चाहिए क्या? नहीं, कभी ना कभी तो बाहर आना है ना. तो द बेस केस टेल्स व्हेन वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट फंक्शन. तो किसी भी फंक्शन के बाहर आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट. तो रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑलवेज मैंडेटरी इन अ रिकर्सिव फंक्शन. वाई? बिकॉज उसके बाहर भी तो आना है ना हमको. रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस इज मैंडेटरी. ओके, उसके बाद आता है रिकर्सिव रिलेशन. रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है? मतलब हम उसी फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना. सो हाउ वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, हाउ वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी. क्योंकि कॉल नहीं करेंगे तो इट वोंट बी अ रिकर्सिव फंक्शन, नो. सो दीज टू आर कंपल्सरी थिंग्स. थर्ड इज प्रोसेसिंग. अभी प्रोसेसिंग क्या हो सकता है कि उसमें जो ये फंक्शन में जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए, फॉर एग्जांपल जो फंक्शन था सॉल्व, उसमें हम इनपुट ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक n नाम का इंट ले रहे हैं, तो उसको हमें उसमें कुछ प्लस करना होगा या फिर उसमें कुछ माइनस करना होगा या अपडेट करना होगा n को. दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. एंड प्रोसेसिंग में प्रिंट स्टेटमेंट भी आता है, ठीक है. हमको कुछ प्रिंट करना होगा तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग. दिस इज, अच्छा ठीक है, तो इसमें सी आउट मतलब प्रिंट या फिर अपडेट, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल. प्रोसेसिंग इज ऑप्शनल, ठीक है. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्जन्स. अभी हम डायरेक्ट रिकर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्जन्स. फर्स्ट इज टेल रिकर्जन, tail recursion, and second is head recursion. सो टेल रिकर्जन और हेड रिकर्जन में क्या फ़र्क होता है? टेल रिकर्जन में जो फंक्शन है उसके अंदर पहले तो बेस केस होगी, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट कि कब हमको ये फंक्शन के बाहर निकलना है, ठीक है.
फिर प्रोसेसिंग होगा. फर्स्ट विल बी बेस केस, सेकंड विल बी प्रोसेसिंग, मतलब जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं जो भी. एंड थर्ड विल बी रिकर्सिव रिलेशन, मतलब फिर से वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. थर्ड विल बी रिकर्सिव रिलेशन. ठीक है. हेड रिकर्जन में क्या होता है, पहले तो बेस केस ही होगा. ऑलवेज राइट द बेस केस फर्स्ट. ओके, बेस केस का ऑप्शन ही नहीं है. पहले होगा बेस केस रिटर्न स्टेटमेंट, सेकंड होगा रिकर्सिव रिलेशन, मतलब पहले हम एक सेकेंड रिलेशन, और थर्ड होगा प्रोसेसिंग. ठीक है. मतलब यहाँ पे पहले हम अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम अपडेट कर रहे हैं फिर उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे पहले हम उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं. अभी ये तुमको लगेगा कि दूसरे फंक्शन में जाने के बाद अपडेट कैसे होगा, वो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. ठीक है. यहाँ तक सबको समझ आया? कर रहे थे परंत? ओके. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. ओके, ठीक है. तो लेट्स राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम, दोनों लेते हैं 1 to n एंड सेकेंड विल बी फॉर n to 1. ओके. तो इसमें हम हेड रिकर्जन और टेल रिकर्जन देखेंगे. ठीक है. पहले हम लेते हैं टेल रिकर्जन. ठीक है. टेल रिकर्जन में पहले हम फंक्शन लेते हैं. अभी इसमें हमको प्रिंट करना है. ठीक है, प्रिंट करना है, इसलिए हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे. तो ये वॉइड आएगा फंक्शन का रिटर्न टाइप. करेक्ट. अभी इसको नाम देते हैं कुछ प्रिंट नंबर्स. ओके. इसके अंदर हम डाल रहे हैं इंट n, मतलब कहाँ तक प्रिंट करना है. करेक्ट. अभी टेल रिकर्जन में पहले क्या आएगा, बेस केस. अभी मुझे बताओ बेस केस क्या होगी इसमें, हमको रुकना कब है. वी आर प्रिंट लेस देन 0, हाँ लेस देन 0 या इक्वल टू 0, बिकॉज वी आर प्रिंटिंग टिल 1 ओनली, नॉट टिल 0. करेक्ट, लेस देन 1. हाँ एक सेकेंड. हाँ लेस देन 1. करेक्ट. मतलब हमें रुकना कब है, दिस इज द बेस केस. ओके, बेस केस. रुकना कब है हमें, इफ n लेस देन 1 रिटर्न. अभी रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है, इसलिए हमको इधर कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इफ n लेस देन 1 रिटर्न. टेल रिकर्जन में पहले फिर बाद में क्या आता है, आफ्टर द बेस केस. करेक्ट. करेक्ट, प्रोसेसिंग. अभी यहाँ पे हमको क्या प्रोसेस करना है, ये क्वेश्चन देखो. प्रोसेस क्या करना है हमको, प्रिंट करना है ना. करेक्ट. सी आउट n. ठीक है, या फिर एक स्पेस डाल दो बाद में, वॉट एवर. स्पेस नहीं तो एंडल डाल देना. ठीक है. उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद क्या आता है, रिलेशन, रिकर्सिव रिलेशन. रिकर्सिव रिलेशन में अब देखो मुझे फिर से ये नंबर कॉल करना है, ये फंक्शन कॉल करना है. ठीक है. तो आई विल राइट प्रिंट नंबर्स एंड अभी मैं ये n की जगह क्या पास करूंगी, n मेरा प्रिंट हो गया. करेक्ट, n-1. अभी इसका हम ड्राई रन करते हैं. ठीक है. रिकर्जन में हमेशा यू विल फर्स्ट मेक अ रिकर्सिव स्टैक. स्टैक सबको पता है क्या होता है. स्टैक जैसे हम प्लेट्स अरेंज करते हैं, या फिर देखो चेयर्स अगर अरेंज किए होते हैं, ये प्लेट्स है समझो, प्लेट्स या चेयर्स है व्हाटएवर. तो द फर्स्ट चेयर आई विल पुट इन, फर्स्ट चेयर ये है, द फर्स्ट चेयर आई विल पुट इन विल बी रिमूव लास्ट. एंड जो मैंने लेटेस्ट सबसे ऊपर डाली है वही सबसे पहले ऊपर बाहर निकालेंगे हम. करेक्ट.
सो दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हम सबसे ऊपर रख रहे हैं, सबसे लास्ट में अंदर डाल रहे हैं स्टैक के, वही सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, दैट इज द फंक्शन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। ओके, सो रिकर्जन में हमेशा एक रिकर्सिव कॉल स्टैक ऐसे बनता है, रिकर्सिव कॉल स्टैक। ये मेमोरी में बनता है। दिस इज फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया, अब यहाँ पे इंट मेन होगा, इंट मेन वाला फंक्शन, इंट मेन, इसमें होगा इंट n cin n, मतलब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं बेसिकली, एंड ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं प्रिंट नंबर्स n, इसमें हमने n को पास कर दिया एंड रिटर्न 0, मतलब ये मेन फंक्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे n का, अभी हम लेते हैं से 5। ठीक है, तो ये मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया n नाम का, उसमें गया 5, ये यूजर ने दिया है। फिर ये फंक्शन कॉल होगा प्रिंट नंबर्स, उसमें जाएगा 5। तो अभी ये जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टैक है, इसमें जाएगा प्रिंट नंबर्स, अभी मैं सिर्फ प्रिंट लिख रही हूँ। ठीक है, प्रिंट n लिख रही हूँ, इसमें क्या गया है अभी 5 जो यूजर ने दिया है, करेक्ट। फिर हम ये फंक्शन के अंदर आ गए, इज n लेस देन 1 फॉल्स, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी आउट n, मतलब 5 प्रिंट हो गया, ये कॉन्सोल है। ठीक है, ये कॉन्सोल है, 5 प्रिंट हो गया। फिर एक फंक्शन कॉल हो रहा है विच इज प्रिंट नंबर्स n-1, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट 4, करेक्ट, यहाँ पे आएगा प्रिंट ऑफ 4, बराबर। फिर से हम ये इसमें गए, फिर इज 4 लेस देन 1 फॉल्स, तो इफ स्टेटमेंट का कुछ है नहीं। फिर सी आउट n, तो प्रिंट हो गया 4। फिर से ये आ रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट n-1, अभी n क्या चल रहा था, n यहाँ इस फंक्शन में n 4 है ना, तो इसमें से -1 होगा, तो इधर 3 आएगा। ये फंक्शन में यहाँ पे n में 3 आ गया, इफ n 3 लेस देन 1 नहीं है, तो सी आउट n 3। एंड फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है 3 - 1 के लिए, फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट ऑफ 2 के लिए, करेक्ट। फिर से ये आया इधर, अभी 2 है, इस n में 2 है। ठीक है, इफ n लेस देन 1, 2 लेस देन 1 नहीं है, सी आउट n, तो 2 प्रिंट हो गया। प्रिंट नंबर्स मतलब ये फंक्शन कॉल हो गया फॉर 2 - 1 विच इज 1, प्रिंट ऑफ 1। फिर इस n में 1 आ गया, इज 1 लेस देन 1 नो, तो सी आउट n, 1 प्रिंट हो गया। अभी फंक्शन कॉल हो रहा है 1 - 1 दैट इज 0 के लिए, ये कॉल हो गया प्रिंट ऑफ 0 के लिए, तो ये n में अभी 0 है। इज 0 लेस देन 1 ट्रू, तो ये होगा रिटर्न, मतलब ये फंक्शन से हम आएंगे इस फंक्शन में। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट है क्या, नहीं, मतलब यहाँ से हम रिटर्न होंगे इसमें, इसके बाद अगेन कुछ है नहीं, तो इससे हम रिटर्न होंगे, ऐसे रिटर्न होंगे, इससे रिटर्न होंगे, एंड हम ये पूरे फंक्शन के बाहर आ गए, करेक्ट। तो हमने क्या प्रिंट किया, 5 4 3 2 1। दिस इज बिकॉज टेल रिकर्जन कर रहे हैं हम। टेल रिकर्जन में ये हम n-1 एंड में कर रहे हैं ना, दैट इज वाई इट बिकम्स 5 4 3 2 1। यहाँ तक समझा सब, एनी डाउट? हाँ, हो रिकर्सिव स्टैक एम्प्टी हो, करेक्ट, एक सेकेंड। तो हाँ, मतलब ये 0 से मैं ये 1 वाले कॉल पे आई तो ये हट गया, फिर मैं जब यहाँ आई तो ये हट गया, जब मैं यहाँ आई तो ये हट गया, ऐसे। एंड फॉर एवरी रिकर्सिव स्टैक, अभी देखो एक सेकेंड मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। हाँ, तो जब ये 5 के लिए कॉल हुआ था, मतलब ये n में 5 चला गया, मतलब ये फंक्शन कॉल के लिए n का अलग ब्लॉक रहेगा विच इज 5।
ये फंक्शन कॉल के लिए n का अलग ब्लॉक रहेगा विच इज 4। मतलब ये सारे फंक्शन कॉल्स के लिए ये फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स है, अभी इसमें सिर्फ n है, लेकिन जो भी अगर a b c d इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, हर फंक्शन कॉल के लिए अपने खुद के वेरिएबल्स बनते। एंड ये 5 के जो ये वेरिएबल्स है दे विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड अंटिल ये पूरा स्टैक खत्म नहीं हो जाता। मतलब ये फंक्शन अभी भी चालू है ना, जब भी हम 5 से ये 4 वाले कॉल पे जाते हैं, 4 से 3, 3 से 2, फिर भी दिस 5 इज स्टिल वैलिड, ये खत्म नहीं हुआ है फंक्शन। तो दिस फंक्शन के वेरिएबल्स, ये वाले कॉल के वेरिएबल्स विल बी डिस्ट्रॉयड ओनली व्हेन ये खुद फंक्शन बंद हो जाएगा, विच मीन्स जब स्टैक खत्म हो जाएगा। गॉट इट? ये समझ आया? ओके अभी देखते हैं हेड रिकर्जन। ओके हेड रिकर्जन, ठीक है। सेम फंक्शन लेते हैं, हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए void, अभी इसका नाम मैं प्रिंट ही रखती हूँ, ठीक है। प्रिंट n int n अब मुझे बताओ कि हेड रिकर्जन में सबसे पहले क्या आएगा? बेस केस, करेक्ट। बेस केस क्या होगी इसमें? बेस केस क्या, अभी हम करेक्ट हम n से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको रुकना कब है? जब n विल बी लेस देन 1। हमको 0 प्रिंट नहीं करना है, इसलिए हमें 1 पे ही रुकना है। तो इफ n लेस देन 1 रिटर्न, ठीक है। फिर क्या आता है इन हेड रिकर्जन? सॉरी हेड, हाँ रिकर्सिव कॉल, हाँ ठीक है करेक्ट, रिकर्सिव रिलेशन या कॉल। अभी क्या होगा रिकर्सिव कॉल? मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ एंड यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? n-1, करेक्ट। वाई? बिकॉज n तो हमारा हो गया, n का कॉल हो गया, तो हमको नीचे नीचे मतलब कम कम करते जाना है ना, n के ऊपर के प्रिंट नहीं करने हमको, n के नीचे के प्रिंट करने हैं, इसीलिए n-1। एंड लास्ट में क्या आएगा? प्रोसेसिंग, करेक्ट। यहाँ पे हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं, SOPL या cout व्हाटएवर। cout क्या कर रहे हैं हम? n। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे n-1 नहीं आएगा बिकॉज ये हम दूसरे फंक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने n-1 लिखा है। इस फंक्शन का वेरिएबल क्या है? n, इसीलिए यहाँ पे हमको n ही लिखना है, ठीक है। सो व्हाट डिड वी प्रिंट? cout n, स्पेस दे दिया, हो गया, ठीक है। अभी लेट्स से यूज़र ने हमको n क्या दिया है? cin n करके हमने एक यूज़र से n लिया, लेट्स से वी टुक 5, ओके। तो मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया n नाम का। ये कौन से मेमोरी में बना? वी हैड डिस्कस दिस ऑन द फर्स्ट डे। ये वाला ब्लॉक कौन से मेमोरी में बनेगा? स्टैक मेमोरी में बनेगा, बिकॉज दिस इज int इज अ प्रिमिटिव टाइप, दैट इज वाई दिस ब्लॉक विल बी मेड इन स्टैक मेमोरी, नॉट हीप मेमोरी, ठीक है। अभी हम रिकर्सिव कॉल स्टैक बनाते हैं, ओके। दिस इज द रिकर्सिव कॉल स्टैक, ओके। अभी n इज 5, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ मेन फंक्शन से, void print n, यहाँ पे आ गया प्रिंट n विथ n क्या दिया था? 5। अभी विच मीन्स अभी ये वाला फंक्शन में है हम, ये वाले कॉल में। तो इज 5 लेस देन 1, यहाँ पे हम इज 5 लेस देन 1 नहीं, तो फिर हमने अगले वाले फंक्शन को कॉल किया, तो स्टैक में एक और फंक्शन ऐड हो जाएगा, प्रिंट n, ये n-1 मतलब 5-1 विच इज 4, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएगा या नहीं, ये मुझे बताओ। नहीं, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर आ चुके हैं अभी, मतलब फिर से ऊपर से स्टार्ट करेंगे।
फंक्शन के अंदर आने के बाद हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा ना। तो अभी हम है इसके अंदर, प्रिंट n, यहाँ पे आ गया, ये n पे आ गया 4। इज 4 लेस देन 1? नहीं। तो हम गए, हमने एक और फंक्शन कॉल किया विच इज प्रिंट n फॉर n-1, मतलब 4 - 1 विच इज 3। अभी मतलब ये फिर से फंक्शन कॉल हो गया, ये 4 की जगह अभी 3 आ गया है। इज 3 लेस देन 1? नहीं। तो फिर हमने एक और फंक्शन कॉल किया प्रिंट n फॉर 3 - 1 विच इज 2। मतलब यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल हुआ 2 के लिए। इज 2 लेस देन 1? नहीं। तो फिर से हमने कॉल किया 2 - 1 के लिए, प्रिंट n फॉर 2 - 1 मतलब 1। मतलब ये 2 की जगह अभी 1 के लिए कॉल हुआ है। इज 1 लेस देन 1? नहीं। फिर n-1 के लिए कॉल हो गया, प्रिंट n 1 - 1 इज 0। अभी देखो, अभी ये फंक्शन कॉल हुआ है 0 के लिए। फिर इज 0 लेस देन 1? ट्रू। तो ये क्या है? रिटर्न। मतलब ये फंक्शन के हम बाहर आ गए, तो ये एग्जीक्यूट, अरे एक सेकेंड, क्या कर रहे थे? हाँ, रिटर्न मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, मतलब इसका काम हो गया। अभी हम आए ये वाले फंक्शन में 1 के लिए जो था। तो ये वाले फंक्शन में हमने कहाँ तक एग्जीक्यूट किया था? यहाँ तक, करेक्ट? यहाँ तक हो चुका है ना, करेक्ट? हाँ। तो इसके बाद क्या है? सी आउट n। अभी n क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कुछ है सी आउट के बाद? नहीं। मतलब इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, मतलब हम ये भी फंक्शन के बाहर आ गए, ये भी स्टैक से हट गया। फिर हम ये वाले फंक्शन में कहाँ तक एग्जीक्यूट किया था हमने? ऑलरेडी सेम यहाँ तक एग्जीक्यूट कर चुके थे हम। फिर हमने किया सी आउट n। n अभी क्या है? ये फंक्शन के लिए, ये फंक्शन कॉल के लिए 2 है, तो हमने प्रिंट कर लिया 2। उसके बाद सी आउट के बाद कुछ नहीं है, मतलब फंक्शन ख़त्म हो गया, तो ये भी स्टैक से हट गया। फिर अभी हम है ये वाले कॉल में, इसमें हम कहाँ तक एग्जीक्यूट कर चुके थे? सेम यहाँ तक। फिर सी आउट n, n क्या है इस कॉल के लिए? 3 प्रिंट हो गया, ये फंक्शन ख़त्म हो गया, ये भी स्टैक से हट गया, ठीक है। फिर अभी हम है ये वाले कॉल में, इसके लिए, ये कॉल के लिए n क्या है? 4, तो सी आउट क्या हो गया? 4। फिर ये भी फंक्शन हो गया, ये भी स्टैक से हट गया। अभी इसमें n क्या है? 5, सी आउट हो गया 5। फिर ये भी ख़त्म हो गया, ये भी फंक्शन हट गया यहाँ से, एंड फिर हम ये पूरे फंक्शन के बाहर आ गए। तो ये हेड रिकर्जन से वी आर प्रिंटिंग 1 to 5। टेल रिकर्जन में वी वर प्रिंटिंग 5 to 1। क्यों? क्योंकि ये n-1 हम एंड में कर रहे थे, पहले हम प्रिंट कर रहे थे, करेक्ट? एंड यहाँ पे हम पहले n-1 करते जा रहे हैं जब तक n इज नॉट लेस देन 1। मतलब जब तक n 1 नहीं होगा तब तक हम माइनस 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 करते जा रहे हैं, फिर प्रिंट होगा। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। ये समझ गए? व्हेन यू वांट टू चेक कि पहले क्या होगा, चेक की पहली लाइन क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्टली n प्रिंट कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, फिर हम माइनस कर रहे हैं, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर होगा, 5 4 3 2 1 ऐसे। यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं? पहले माइनस माइनस करते जा रहे हैं। कब तक? जब तक n इज नॉट लेस देन 1, मतलब 1 तक हम माइनस माइनस करते जाएंगे एंड फिर हम प्रिंट करेंगे। दैट इज वाई सबसे पहले 1 प्रिंट हो रहा है। गॉट इट? ये डिफरेंस समझा हेड और टेल रिकर्जन में? कोई डाउट है यहाँ तक? यूज केस म्हणजे हे बघ, ये देखो, इससे हमें क्या पता चल गया कि जो स्टेटमेंट पहले हो रही है वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट? तो अगर क्वेश्चन ऐसा होगा कि प्रिंट 5 to 1, तो व्हाट विल यू यूज? पहले प्रिंट करना है, मतलब पहले प्रोसेस हो रहा है, मतलब दैट विल बी टेल रिकर्जन, करेक्ट? अगर इट सेज कि प्रिंट 1 to n, मतलब पहले प्रोसेस हो रहा है,
कि मतलब पहले माइनस माइनस हो रहा है, प्रोसेस नहीं सॉरी अपडेट हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, देन यू विल यूज हेड रिकर्जन। एल्स यू कैन ऑल्सो पास एज 1, इसमें अगर तुमने 1 पास किया n में स्टार्टिंग में, एंड इफ यू गिव बेस केस एज 1, एक सेकेंड अपडेट होगा ना, तो 1 यहाँ पे n+1 आएगा, नहीं 1, हाँ n+1 आएगा, एंड बेस केस विल बी व्हाट विल बी द बेस केस, n हमको प्रिंट करना है 1 to n तक, करेक्ट? नहीं, यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता बिकॉज हमको n फाइनल में देना ही पड़ेगा, ये भूल जाओ, ये लास्ट वाला भूल जाओ, ठीक है? तो द क्वेश्चन बीइंग कि तुमको पहले प्रोसेस करना है या बाद में प्रोसेस करना है, इसी के ऊपर डिसाइड होगा कि टेल रिकर्जन है या हेड रिकर्जन है, ठीक है? तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुमको ये सोचना नहीं पड़ेगा, तुमको समझ ही आ जाएगा कि क्या करना है। अभी हम जो सॉल्व करेंगे ना उसमें भी तुम मुझे बताओ कि हेड करोगे या टेल, फिर यू विल गेट द आइडिया कि कैसे डिसाइड करना है, ठीक है? नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक सेकेंड, सम का लेते हैं अभी, ठीक है? तो क्वेश्चन इज प्रिंट सम ऑफ नंबर्स, ओके? माझा आवाज येतोय ना नीट? हां ओके, मध्ये मध्ये आलं नाही तर सांगा, इकडे पाहू शकू। ओके, सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि यूजर से तुम कोई n लोगे, यूजर विल गिव यू एन n, एंड तुमको ये सारे नंबर्स का सम देना है, मतलब 1 to n का सम देना है तुमको, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। पहले फंक्शन लिखते हैं कि इंट, अभी ये सम देना है तो हमको ये सम रिटर्न भी करना पड़ेगा ना, दैट इज वाई द रिटर्न टाइप विल बी इंट। अगर प्रिंट करना होता तो वी कैन राइट वॉइड ऑल्सो, ठीक है? इंट गेट सम, अभी मैं सिर्फ सम ही लिखती हूँ, लिखने में ईजी होगा, ठीक है? यूजर ने दिया हमको इंट n, ठीक है? अभी मुझे पहले बताओ कि बेस केस क्या होगी, व्हाट विल बी द बेस केस, हमको रुकना कब है? n से हमने स्टार्ट किया है, हमको रुकना कब है? n<0 इज फाइन, बट अभी सोचो कि हम एक फंक्शन कॉल वेस्ट करेंगे, जब वी विल कॉल द फंक्शन फॉर 0 तो उसमें 0 ही ऐड होगा, करेक्ट? तो ये फंक्शन में सिर्फ 0 ऐड होगा विच विल बी सेम, तो ये फंक्शन कॉल वेस्ट क्यों करना है ना, मेमोरी जाएगी फालतू की, इसलिए वी विल राइट इफ n<1 रिटर्न सम, ठीक है? नहीं सॉरी, इफ n<1 रिटर्न 1, वाई? बिकॉज, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर नहीं इफ n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1 मतलब कि जब सम, मतलब ये जो फंक्शन 1 के लिए कॉल होगा, जब ये 1 के लिए कॉल होगा तब हम ऐड क्या करेंगे, 1 ही ऐड करेंगे, करेक्ट? दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग 1, करेक्ट? हम क्या कर रहे हैं, जब n के लिए फंक्शन कॉल होगा तब वी आर सम में हम ऐड कर रहे हैं n, जब n-1 के लिए कॉल होगा तब वी आर एडिंग n-1, ऐसे जब 1 के लिए कॉल होगा तब हम 1 ही ऐड करेंगे, करेक्ट? दैट इज वाई व्हेन n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, कळलं? नाउ हाँ, नाउ लेट्स से इंट सम इज इक्वल टू, अभी तक हम ऐड क्या कर रहे हैं, n को ऐड कर रहे हैं, किस में? यही फंक्शन में, सम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ n-1, करेक्ट? एंड अभी रिटर्न सम यही करना है, तो वी कैन राइट इट हियर ऑल्सो,
रिटर्न ही करना है ना, तो वी कैन राइट इट हियर ऑल्सो, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो अभी हम रिकर्सिव कॉल स्टैक बना के देखते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या हमने, समझो कि यूजर ने n दे दिया है 4 लेट से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या जाएगा, सम ऑफ 4 के लिए जाएगा। इज 4 इक्वल टू 1? नहीं। तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करने से पहले यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, ये देखो, सम ऑफ n माइनस 1, मतलब फिर से कॉल हो रहा है 3 के लिए। 3 इक्वल टू 1 नहीं, तो पहले ये हम इसमें जाएंगे, सम ऑफ 2 के लिए। इज 2 इक्वल टू 1 नहीं, तो फिर यहाँ पे सम ऑफ 1 के लिए। ठीक है, नाउ इज n इक्वल टू 1? करेक्ट, ट्रू। तो रिटर्न 1 पे, रिटर्न 1 मतलब यहाँ से रिटर्न होगा 1। यहाँ पे हम कहाँ तक आए थे, यहाँ तक, विच इज n प्लस पीछे वाले कॉल का रिटर्न जो भी आया होगा। मतलब यहाँ पे n क्या है, 2, एंड ये इसका आंसर क्या आया है हमको, ऊपर से क्या आया है, 1, विच इज 2 प्लस 1 विच इज 3। मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 3। यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 3। करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमको आया है 3। अभी ये फंक्शन में हम कहाँ थे, यहाँ पे n क्या है, सम ऑफ 3 के लिए 3 है ना, सम ऑफ 3 है, दिस इज n प्लस ऊपर वाले फंक्शन से हमको क्या आया है, 3। तो हम ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, 3 प्लस 3 विच इज 6। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है 6। करेक्ट। अभी इसके लिए, ये वाले फंक्शन के लिए n क्या है, 4। करेक्ट, ये वाले फंक्शन के लिए n 4 है ना, और बाय द वे ये हट गया है, ये सब हट गया, या इस वाले फंक्शन के लिए n इज 4। ऊपर वाले फंक्शन से हमको रिटर्न क्या आया है, 6, एंड ये हम कर रहे हैं रिटर्न विच इज 10। तो यहाँ से बाहर जाएगा 10, तो आवर आंसर विल बी, ये जो फाइनल रिटर्न हो रहा है दैट विल बी 10। समझ गए? ये मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ क्या? कल है का एक्सप्लेन करूँ? ओके, सो द क्वेश्चन इज, हमको सम ऑफ नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, यूजर कोई इनपुट देगा n, लेट से हमने लिया अभी, लेट से 3 लेते हैं। हमको कैलकुलेट क्या करना है, 1 to 3 तक का सम हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इंट, हम ये इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, मतलब सम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इंट सम, ये यूजर ने दिया हुआ n। ठीक है, बेस केस क्या होगी, इफ n, अभी देखो हमको ये कैलकुलेशन रोकना कब है, 1 तक ही कैलकुलेट करना है ना। तो इफ n इक्वल टू 1, मतलब जब 1 तक हम आ गए, तो अभी ये केस के बारे में सोचो कि अगर n 1 है तो 1 से 1 तक का सम क्या होगा। ये मेन फंक्शन के पहले ये बेस केस डिसाइड कैसे करते हैं, ये जो मेन फंक्शन है इसका पर्पस सोचो। पर्पस क्या है, हम 1 से n तक का सम रिटर्न कर रहे हैं। करेक्ट, तो बेस केस में हमने 1 लिया है, तो 1 से 1 तक का सम क्या होगा, 1च येणार ना। हाँ, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग, सॉरी, रिटर्न 1, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग 1। ठीक है, एक सेकेंड, दैट इज वाई इफ n इज इक्वल टू 1 वी आर रिटर्निंग 1। क्यों? क्योंकि हमको सम रिटर्न करना था, एंड n अगर 1 होगा तो सम भी 1 ही होगा ना, दैट इज वाई रिटर्न 1। ठीक है, नाउ वी आर, अभी ये देखो, सम जब रिटर्न करना है हमको माइनस माइनस करते जाना है पहले। करेक्ट, n का तो हो गया, हमको माइनस माइनस करना है।
एंड हमको रिटर्न क्या करना है, अभी के n में पहले सारे नंबर्स का सम लेके आओ. दिस इज बेसिकली सेइंग पहले सारे नंबर्स का सम लेके आओ एंड अभी वाले n में ऐड करके रिटर्न करो. रिकर्सिव फंक्शंस में तुमको हमेशा क्या करना है, सॉल्व ओनली वन केस, बाकी सब विल बी सॉल्व्ड अपने आप. तो अभी ये n के लिए व्हाट इज द वन केस दैट यू आर सॉल्विंग, कि अभी मेरे पास n है, उसमें पीछे के सारे नंबर का सम लेके आओ एंड ये पूरा रिटर्न करो. दैट इज द वन केस दैट यू आर सॉल्विंग. ये पहले का कैसे करना है वो रिकर्जन खुद देख लेगा, उसके बारे में तुम मत सोचो. ठीक है, अभी मेरे पास एक n है, तुम पहले के सारे नंबर का सम लेके आओ विच इज n-1. ये पहले के सारे कैसे लाना है वो रिकर्जन देख लेगा. ठीक है, एंड यही हमको रिटर्न करना है. करेक्ट, यही तो है ना आंसर, कि अभी तक का सम. ये एक केस हमने सॉल्व कर दी, बाकी विल बी मैनेज्ड बाय रिकर्जन इटसेल्फ. ठीक है, तो रिकर्जन में हमेशा तुम ओनली एक ही केस के बारे में सोचो विच इज अभी का, अभी इस फंक्शन कॉल में जो केस है उसी के बारे में सोचो. दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग n प्लस सम ऑफ n-1, मतलब ये पीछे का सारे सम है. ठीक है, अभी रिकर्सिव कॉल स्टैक में पहले क्या गया, सम ऑफ 3, ये फंक्शन कॉल हुआ. करेक्ट, सम ऑफ 3 जो यूजर ने दिया है. मतलब ये फंक्शन के लिए n क्या है, n इज इक्वल टू 3. करेक्ट, कहता है ना को. तो ये वाले फंक्शन कॉल के लिए n इज इक्वल टू 3. इज n इक्वल टू 1? नहीं. तो रिटर्न n प्लस, अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं 3 प्लस, फिर हम यहाँ गए तो एक और फंक्शन कॉल हो गया, इसलिए यहाँ पे हो गया सम ऑफ n-1 विच इज 2. तो ये फंक्शन कॉल के लिए n इज इक्वल टू 2. तो फिर से हमने यहाँ से स्टार्ट किया. इज n इक्वल टू 1? नहीं. तो हम यहाँ गए तो यहाँ रिटर्न होने ही वाला था कि 2 प्लस, लेकिन फिर हमने एक और फंक्शन कॉल कर दिया विच विल बी सम ऑफ 1, मतलब 2 - 1 विच इज 1. करेक्ट, एक सेकेंड. तो हम फिर से ये फंक्शन में आ गए जहाँ पे n इज इक्वल टू 1. इस फंक्शन में n इज 1, तो हम इसे फंक्शन में आ गए फिर से. अभी यहाँ पे देखो, इफ n इज इक्वल टू 1, ये ट्रू है, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया 1. मतलब ये फंक्शन से हम बाहर आ गए, यहाँ पे रिटर्न हो गया, ऊपर वाले फंक्शन से 1 रिटर्न हो गया. करेक्ट, अभी ये जो सम ऑफ 2 वाले फंक्शन में n 2 है, मतलब पहले ये रिटर्न क्या हो रहा था तब कि 2 प्लस, ये रिटर्न होने वाला था कि हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया ना 1 वाला, तो ऊपर से ये क्या आया था आंसर 1, ये जो रिटर्न हुआ है. तो इस फंक्शन से वी आर रिटर्निंग 2 + 1 विच इज 3. मतलब ये फंक्शन भी हट गया, यहाँ से ये ऊपर वाला हट गया था, ये भी हट गया, यहाँ से रिटर्न क्या हो गया 3. करेक्ट, अभी ये वाले फंक्शन में जिसके लिए n इज 3, ये वाले फंक्शन में क्या रिटर्न होने वाला था, ये खुद n मतलब 3 प्लस ये, इसका आंसर अभी हमने ऊपर से क्या लाया है 3, एंड ये रिटर्न हो रहा है 3 + 3 इज 6, तो यहाँ से रिटर्न हो गया 6. ठीक है, और पूरा ये रिकर्सिव स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब ये पूरा रिकर्जन कंप्लीट हो गया. अब समझ आया? कोणी विचारलेलं, कमलेश कळलं का? सांगू परत एकदा, कळलं? ओके. अभी इसमें हमने क्लब कर दिया वैसे तो कि रिटर्न, ये प्रोसेसिंग, दिस इज प्रोसेसिंग, अपडेट हो रहा है, सॉरी प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है इंक्रीमेंट, एंड दिस इज ये क्या अपडेशन, मतलब रिकर्सिव कॉल्स है, ये हमने क्लब कर दिया. लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा कि इंट सम इज इक्वल टू n प्लस सम ऑफ n-1 रिटर्न सम, नहीं ये सेम ही होगा, बिकॉज वाई, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रिंग सम ऑफ n-1, मतलब इंट प्रीवियस इज इक्वल टू सम ऑफ n-1, एंड यहाँ पे n प्लस प्रीवियस ऐसे किया
तो दिस विल बी व्हाट विल दिस बी, पहले हम पीछे का लेके आ रहे हैं ना, तो व्हाट विल दिस बी, हेड रिकर्जन, करेक्ट, कि पहले हम पीछे का सम लेके आ रहे हैं, पीछे का सब लेके आ रहे हैं एंड देन वी आर एडिंग इट, तो दैट इज कॉल्ड हेड रिकर्जन, ठीक है। लेकिन ये ऐसा मत करो, वाई, बिकॉज हमको पीछे का सम लेके आना है ना, तो हमको अभी वाले इसमें ऐड ही करना पड़ेगा, दैट इज वाई इट विल ऑलवेज बी n प्लस जो भी फंक्शन है उसका n-1। अगर हम सिर्फ पीछे का लेके आए, कि प्रीवियस फंक्शन ऑफ n-1, तो हम इसमें ऐड ही नहीं कर रहे ना कहीं पे, तो इट विल जस्ट रिटर्न जो भी n-1 है। सो दिस विल नॉट वर्क विथ दिस क्वेश्चन, वाई, बिकॉज हमको सम चाहिए, तो ऑलवेज इट विल बी अभी की वैल्यू प्लस सारी पीछे की वैल्यू, गॉट इट, तभी तो इट विल कीप एडिंग अभी जो वैल्यू चल रही है सारे कॉल स्टैक के लिए, गॉट इट। तो इसमें हेड या टेल हम नहीं कर सकते टेक्निकली, समझे यहाँ तक सब, कोई डाउट है? तो पहले तो ये समझो कि रिकर्जन कब यूज करना है, कि कोई एक फंक्शन होगा, जैसे कि प्रिंटिंग फ्रॉम 1 to n या प्रिंटिंग सम कैलकुलेट करना है, तो फाइंड आउट कि ये पूरा जो क्वेश्चन है तुमको दिया कि 1000 नंबर का सम लेके आओ, अगर तुमने फॉर लूप लगाया तो इट विल इटरेट टिल 1000, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है कि हर लूप में सेम ही तो चीज़ चल रही है ना, एक जो स्मॉलर है, स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वो हर बार रिपीट हो रहा है, कि अभी जो चल रहा है, मतलब अभी जो नंबर है उसमें पीछे वाले नंबर को ऐड करो, यही तुम बार बार कर रहे हो, तो दैट इज़ व्हेन यू यूज़ रिकर्जन, कि एक स्मॉलर प्रॉब्लम जब मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट इज मेकिंग द बिगर प्रॉब्लम, तो ऐसे टाइम में यू विल यूज रिकर्जन, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर, ठीक है, लेट्स सॉल्व फॉर फैक्टोरियल। अभी ये फैक्टोरियल का मुझे तुम बताओगे, ठीक है। पहले तो हम फैक्टोरियल, अभी देखो पहले यूज़र से हम n लेंगे, लेट्स से n इज़ 5, हमको फैक्टोरियल रिटर्न करना है, विच मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे करके रिटर्न करना है, ठीक है। नाउ इंट रिटर्न करना है ना हमको, फैक्टोरियल, इंट फैक्टोरियल, ये यूज़र से हमको आया इंट n, एंड ठीक है। अभी पहले मुझे बताओ बेस केस क्या होगी, अभी ये मुझे देखो, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, आंसर पूरा 0 नहीं आएगा, इक्वल टू 1, ठीक है। इफ n इक्वल टू 1, रिटर्न क्या करना है हमको, रिटर्न 1, करेक्ट, वाई, बिकॉज 1 into 1 मतलब फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल विल बी 1 ओनली ना, रिटर्न 1, ठीक है। नाउ हम करेंगे, अभी देखो पहले तो ये अभी के केस में, यहाँ पे देखो हम फाइनल वाले केस में है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 दिया है, हम 5 वाले केस में है, तो अभी हमको रिटर्न क्या करना है, 5 इंटू पहले का जो भी फैक्टोरियल है वो लेके आओ, ये हमको रिटर्न करना है, करेक्ट। 5 मतलब क्या है यहाँ पे, n, करेक्ट, n इंटू, अभी इंटू ऐसे स्टार में लिखते हैं, तो n इंटू पहले का सब कुछ हम कैसे लेके आएंगे, हम रिकर्सिव कॉल कैसे, ये बताओ मुझे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, करेक्ट, ये हम फंक्शन फिर से कॉल करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो ये जो कॉल है इट विल हैंडल पीछे का पूरा फैक्टोरियल का कैलकुलेशन, एंड यहाँ पे जब आएंगे n में, मतलब अभी हमने कंसिडर फाइनल वाला क्या है 5,
तो लास्ट वाला कॉल यही होगा ना कि 5 इंटू पहले का जो भी होगा ये सब लेके आओ, तो 5 इंटू ये वाला आंसर विल बी हमारा फाइनल 5 का फैक्टोरियल। तो पहले का सब ये लेके आएगा विच इज n-1, एंड पहले का है इसलिए हम -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो n-1 ये रिटर्न हो गया। अभी हम रिकर्सिव कॉल स्टैक बनाते हैं। ओके, तो पहले ये वाला कॉल होगा। अभी देखो इसका मेन फंक्शन कैसे होगा, एक सेकेंड, ये फंक्शन मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इसका मेन फंक्शन कैसे होगा, इंट मेन, पहले तो हम एक n बनाएंगे, इंट n, फिर यूजर से उसको इनपुट लेंगे cin। ये तुम जावा में भी आता है ना तुमको कि न्यू स्कैनर बना के स्कैनर डॉट मतलब sc डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे भी ले सकते हो इनपुट। एंड हम फिर ये फंक्शन कॉल करेंगे फैक्टोरियल ऑफ n के लिए। ये फंक्शन कॉल किया लेकिन इट इज़ रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू ना, तो हमको उसमें स्टोर करनी पड़ेगी। तो इंट a इज इक्वल टू फैक्टोरियल, फिर हमने कर दिया सी आउट a, ठीक है, मतलब ये फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये कॉल किया है 5 के लिए पहली बार इंट मेन से, क्योंकि यूज़र ने 5 डाला था ना n में यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये मैं एक्सेस हटा देती हूँ, रुको ज़रा। नहीं, मेन फंक्शन नहीं लिखना पड़ता, वो उनका सॉल्यूशन का डायरेक्ट दिया होता है। जैसे कि ये वो दिया होगा तुमको, ये ऐसा। अच्छा, मतलब तुमको पेन पेपर पे लिखना पड़ा तो क्या? नहीं, ये लॉजिक एक्सपेक्टेड है उनको, बाकी सब नहीं लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ कि मैं ये n कहाँ से ले रही हूँ, कि यूजर से इनपुट आया ऐसा। बाकी सब कुछ भी रैंडम लिखने की जरूरत नहीं है, बस उनको लॉजिक चाहिए होता है इतना, दैट्स इट। ओके, हाँ, तो फंक्शन क्या, हाँ, फंक्शन कॉल हुआ था n के लिए विच वॉज यूजर ने दिया है 5, तो यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, 5 है। इज n लेस देन, इज 5 इक्वल टू 1, नहीं। तो फिर ये रिटर्न हम करने ही वाले थे कि 5 इंटू, लेकिन ये हमने दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया तभी, विच इज फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 n-1 विच इज 4। तो ये फंक्शन के लिए क्या है n, इसके लिए n है 4। इज 4 इक्वल टू 1, नहीं। तो हम रिटर्न करने ही वाले थे 4 इंटू, तभी हमने दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया विच इज फैक्टोरियल ऑफ 4 - 1 विच इज 3। तो इस फंक्शन के लिए n क्या है, 3। तो इज 3 इक्वल टू 1, नहीं। तो हम रिटर्न करने वाले थे 3 इंटू, तभी हमने दूसरा कॉल कर दिया फॉर फैक्टोरियल ऑफ 3 - 1 विच इज 2। इसके लिए फैक्टोरियल, इसके लिए n क्या है, 2, ठीक है। तो हम रिटर्न करने वाले थे n मतलब 2 इंटू, तभी दूसरा कॉल किया फॉर फैक्टोरियल ऑफ 2 - 1 विच इज 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे n है 1, ओके। अभी बेस केस देखो, पहले बेस केस सबके लिए चेक हो ही रही थी, तो अभी भी चेक होगी, करेक्ट। तो इज n इक्वल टू 1, यस। तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, 1, करेक्ट। यहाँ पे रिटर्न हो गया 1। अभी इस कॉल में हम कहाँ तक आए थे, हम रिटर्न करने वाले थे 2 इंटू, ऊपर से जो आया है, ऊपर से क्या आया है, ये देखो यहाँ पे 1 आया है। 2 इंटू 1 हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये वाला ऊपर से हट गया था, अभी ये भी हटेगा, एंड यहाँ से हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 1 विच इज 2, करेक्ट। नाउ हम आ गए हैं ये वाले फंक्शन कॉल स्टैक में, 3 वाला जो था। तो यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम रिटर्न करने वाले थे 3 इंटू, ऊपर से जो आंसर आया था, अभी ऊपर से क्या आया है, 2। तो 3 इंटू 2, ये हम कर रहे हैं रिटर्न विच इज 3 2 6। तो ये हट गया, एंड हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, इसमें 6 रिटर्न कर रहे हैं,
करेक्ट। तो ये वाले फंक्शन कॉल के लिए, ये अभी हम ये वाले फंक्शन कॉल में ना, ये वाले फंक्शन कॉल में हम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे 4 इंटू 4 इज n इस फंक्शन कॉल के लिए, एंड ऊपर से जो आंसर आया, अभी ऊपर से क्या आया 6, एंड ये हम कर रहे हैं रिटर्न 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया 24, करेक्ट। फिर यहाँ पे हम ये वाले फंक्शन कॉल स्टैक में है, इधर क्या चल रहा था, हम रिटर्न करने वाले थे 5 इंटू ऊपर से जो भी आंसर आया था। अभी लाइक आई हैड सेड, देखो एकदम स्टार्ट में कि एंड वाला केस सोचो कि 5 अगर हमारे पास है तो ये सब पीछे का लेके आएगा, तो ये लेके आ गया ना यहाँ तक पीछे का सब कुछ, विच इज़ व्हाट, ये वाला 24, एंड ये हम रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन को। व्हाट इज़ दैट, 5 was 20, क्या 5 was 20, 5 was 10, 120, करेक्ट। तो रिटर्न 120, हाँ, रिटर्न हो गया मेन फंक्शन को 120 विच इज़ द फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका लॉजिक। कळलं आहे सगळ्यांना? कमलेश हाँ बोल ना। करेक्ट। तो इसमें फैक्टोरियल ऑफ 0 अगर हमने डाला तो दैट विल बी फेल। क्यों? लेकिन फैक्टोरियल ऑफ 0 का एक्चुअल आंसर क्या होता है 1, तो इसमें वी कैन ऑल्सो राइट कि इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, तो सेम ही होगा। इसमें देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हो रहा था, फिर ये रिटर्न नहीं होगा तब, देन वी विल राइट कि 1 इंटू पहले का आंसर विच इज़ यहाँ पे कॉल ऐड हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 0, तो यहाँ पे n विल बी 0, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, तो यहाँ से रिटर्न होगा 1। फिर यहाँ से हम रिटर्न करेंगे 1 इंटू 1 विच इज़ अगेन 1, तो एक कॉल स्टैक बस ऐड हो जाएगा फॉर इफ़ यू वांट फैक्टोरियल ऑफ 0 का आंसर। गॉट इट? तो ये सब बेस केस पे है कि इफ़ यू वांट फैक्टोरियल ऑफ 0 देन यू कैन ऑलवेज राइट फैक्टोरियल ऑफ 0 के लिए, मतलब 0 आएगा तो रिटर्न 1। ठीक है, एंड अगर यूज़र ने n ही 0 दिया, इफ़ यूज़र ने n ही 0 दिया तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें चेक करेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 0, हाँ तो रिटर्न 1, डायरेक्टली आंसर आएगा 1। ये पूरे के बाकी के सारे कॉल्स आएंगे ही नहीं, वाई, बिकॉज पहले ही बेस केस मेट हो रही है ना। ऑल्सो फॉर मतलब तुम्हें पता हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि फंक्शन कॉल स्टैक सारे फंक्शंस के लिए होता है कि वेन एवर वी एंटर एनी फंक्शन, एक सेकेंड, इंट मेन हमारा मेन फंक्शन होता है, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही इसी फंक्शन से स्टार्ट होता है, करेक्ट। इसलिए फंक्शन कॉल स्टैक में हमेशा मेन फंक्शन पहले होगा, एंड दैट इज़ वाई इन द एंड वी राइट रिटर्न 0। जब बाकी सारे हमने लिखे हुए फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, सारे एग्जीक्यूट हो चुके, तब हम फिर से मेन में आएंगे, मतलब यहाँ तक का सब एग्जीक्यूट हो चुका, देन वी आर रिटर्निंग दिस 0। इसलिए हमें लिख के आता है कंसोल पे कि एग्जीक्यूटेड विथ एग्जिट कोड 0, ये जो लिख के आता है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन स्टैक में फर्स्ट हमेशा मेन रहेगा, वाई, बिकॉज वी स्टार्ट विथ मेन, नो, तो पहले हमेशा मेन रहेगा, एंड इसके रिटर्न में हम 0 लिख रहे हैं टू प्रूव कि विदाउट एरर सॉल्व हो गया। दैट इज़ वाई ये जब आता है विच मीन्स तुम्हारा सब कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है। दैट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी ने पूछा, मतलब नहीं पूछेंगे बट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ एनीबडी आस्क यू कि रिकर्सिव मतलब फंक्शन कॉल स्टैक में सबसे नीचे वाला फंक्शन क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी मेन फंक्शन, और जावा में भी मेन ही होता है, तो इट विल ऑलवेज बी मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये स्ट्राइवर की शीट से मैक्सिमम हो गया हमारे, ये देखो ये n टाइम्स हो गया, ये अरे ये एक सेकेंड ना, हैंग हो गया, रुको। तो ये रिकर्जन में 1 to n ये हमारा हो गया
n2 1 हो गया, सम हो गया, फैक्टोरियल हो गया। ये एरे का हम बाद में देखते हैं, ठीक है। फिबोनाची का देखते हैं, फिबोनाची का थोड़ा सा अलग है। ओके हाँ बोला। हाँ 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 नहीं नहीं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कि मतलब टीसीएस का था कि तुम्हारे 50% से ज़्यादा टेस्ट केस पास होने चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा। तो एक टेस्ट केस फेल हो गई तो डज नॉट मीन कि तुम्हारा क्वेश्चन ही फेल हो गया। उसको कितने टेस्ट केस पास हो रहे हो उस पर मार्क्स रहते हैं। मतलब जैसे कि अभी देखो, अभी ये जो हमने फैक्टोरियल का सॉल्व किया था, अगर यूज़र देता 5 तो हमारा आंसर आ जाता, 3 तो आंसर आ जाता था। मतलब हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे थे एक्सेप्ट फॉर 0 वाला। 0 के लिए हमने जब ये नहीं लिखा था, किधर गया वो, व्हेन वी हैड, नहीं, हाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे व्हेन वी हैड रिटर्न इफ n इज इक्वल टू 1, तब ये 0 के लिए फेल हो रहा था, करेक्ट। विच मीन्स हमारा एक टेस्ट केस फेल हो जाता, बाकी सारे पास हो जाते। दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारा क्वेश्चन फेल हो गया, बस तुम्हारे एक टेस्ट केस का मार्क कम हो जाता, ठीक है। इसके लिए मार्क्स मिल ही जाते तुमको। तो एज केसेस पे ध्यान दो, जैसे कि इसका एज केस था कि 0 के लिए भी आंसर रिटर्न करना है ना 1। हाँ हाँ, तुम जितने जितने बार चाहो तुम सबमिट कर सकते हो। दे विल कंसिडर द फाइनल, लास्ट वाला सबमिशन। नहीं नहीं सॉरी, एक सेकेंड, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे होता है एक रन का ऑप्शन, मतलब ये तुम्हारा अगर टेस्ट विंडो होता है ना, ये तुम्हारा टेस्ट विंडो, हाँ, तो यहाँ पे होगा सबमिट एंड यहाँ पे होगा रन। तो तुम रन कितने बार भी कर सकते हो, सबमिट एक ही बार कर सकते हो। तो रन में भी, हाँ जस्ट लाइक लीड को, तो रन में तुमको दिखेंगे कि कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एंड जब तुम सेटिस्फाइड होंगे कि ठीक है अभी इससे ज़्यादा मेरे को नहीं आ रहा है या फिर सब टेस्ट केस पास हो गए, ओनली देन सबमिट। एक सेकेंड। ओके तो फर्स्टली फिबोनाची सीरीज क्या होती है पता है ना सबको। फिबोनाची सीरीज स्टार्ट्स विद 0 1 एंड फिर उसमें बाद में उसके सम होता है, मतलब 0 1 इज 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, ऐसे कंटिन्यू। तो ये A to Z का क्वेश्चन प्रिंट करना है या फाइंड nth नंबर है वो देखते हैं। प्रिंट फिबोनाची अप टू nth टर्म, अच्छा ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, अब ये प्रिंट करना तो इजी है, ठीक है। एक हम ये टाइप का करते हैं कि फाइंड nth टर्म इन फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फाइंड nth टर्म मतलब अगर यूजर ने दिया लेट्स से 5, तो ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब आंसर आएगा 3। गॉट इट। ये वाला करते हैं। नाउ इन फिबोनाची सीरीज f of n कैसे निकालेंगे। f of n मतलब
दिस इज nth टर्म। ये हम कैसे निकालेंगे? पहले दो टर्म्स का आंसर, करेक्ट। पहले दो टर्म्स हम कैसे निकालेंगे? ये इसका हमको, ये nth टर्म है, इसका एडिशन क्या है? n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, करेक्ट। इफ दिस इज n, ये समझ आया कि n इज इक्वल टू n माइनस 2 वाली टर्म और n माइनस 1 वाले टर्म का एडिशन। ये समझ आया सबको लॉजिक? माझा आवाज येतोय का नीट? हाँ, ओके। सो अगर मुझे कोई भी nth टर्म चाहिए फिबोनाची सीरीज में, तो मैं क्या करूँगी? n माइनस 1 की जो वैल्यू है ये वाली, उसमें ऐड करूँगी n माइनस 2 वाली वैल्यू को, करेक्ट। हे कळलंय का? करेक्ट। तो अभी ये मैं क्या कह रही हूँ कि ये फंक्शन का नाम है, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। तो ये वाले टर्म मेरे को चाहिए, तो मैं रिकर्जन को बोलूँगी कि तुम n माइनस 1 वाली टर्म लेके आओ और तुम n माइनस 2 वाली टर्म लेके आओ, करेक्ट। बिकॉज रिकर्जन को ये भी नहीं पता होगा कि n माइनस 1 3 है, राइट। उसको लेके ही आना पड़ेगा n माइनस 1। उसको ये भी नहीं पता होगा कि n माइनस 2 डायरेक्ट क्या है। n माइनस 2 मतलब ये, दिस इज नॉट 5 माइनस 2, ओके, दिस इज nth टर्म के दो पोजीशन पीछे वाली टर्म, दो पोजीशन पीछे वाली टर्म, करेक्ट। तो रिकर्जन ये फंक्शन को कैसे पता होगा ना कि इसके दो टर्म पीछे क्या है, उसको स्टार्टिंग से लेके ही आना पड़ेगा, करेक्ट। इसलिए हम उसके लिए भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ n माइनस 1 एंड फंक्शन ऑफ n माइनस 2। ये समझ आया? ये समझ आया सबको? ओके। अभी हम देखते हैं कोड, ठीक है। अभी हमको रिटर्न क्या कर रहा है? nth टर्म रिटर्न करना है, मतलब हमको इंटीजर रिटर्न करना है। इंट फाइंड टर्म, इंट फाइंड टर्म, यूजर ने क्या दिया है? इंट n, इंट n। अभी लेट्स से यूजर ने n दिया है 5, मतलब एक मेमोरी में ब्लॉक बना, उसका नाम है 5, मतलब हमको 5th टर्म लेके आनी है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अभी लेट्स से बेस केस क्या होगी, पहले मुझे ये बता। बेस केस, अभी हम ये दोनों नंबर्स के लिए इफ देखो, इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न, अभी 0th टर्म तो कोई होगी नहीं, करेक्ट। तो वी आर रिटर्निंग 0। इफ n इक्वल टू 1, अभी ये देखो, अगर n 1 होगा तो उसके पीछे वाले हम दो नंबर्स लेके ही नहीं आ सकते, करेक्ट, करेक्ट। फर्स्ट टर्म के लिए पीछे के कोई दो नंबर्स है ही नहीं, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग 1 इटसेल्फ, ठीक है। मतलब दिस इज द रिक्वायरमेंट कि अगर यूजर ने कोई ऐसा नंबर दिया कि पीछे के दो टर्म्स उसके है ही नहीं, तो वी विल ऑलवेज रिटर्न 1, करेक्ट। एंड 0 के लिए, मतलब 0th टर्म कोई सीरीज में हो ही नहीं सकते, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग 0, ओके। नाउ लेट्स सी, ठीक है, ये हो गए बेस केस हमारे। नाउ हमको रिटर्न क्या करना है? रिटर्न, एक सेकंड, हमको रिटर्न क्या करना है? पीछे के दो नंबर, फाइंड टर्म ऑफ n माइनस 1 एंड उसके पीछे वाला नंबर, फाइंड टर्म
ऑफ n माइनस 2, इसका एडिशन हमको रिटर्न करना है, करेक्ट। पीछे वाले दो नंबर्स का एडिशन हमको रिटर्न करना है, सो दैट इज व्हाट वी आर रिटर्निंग। तो ये हो गया हमारा कोड। ओके, अभी हम बनाते हैं फंक्शन कॉल स्टैक। इसका फंक्शन कॉल स्टैक थोड़ा सा गंदा बनेगा बहुत, ठीक है, तो हम इसको ट्री के फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। लेट से यूज़र ने 3 दिया है, पहले एक बार 3 से करते हैं। यूज़र ने दिया है 3, इज 3 इक्वल टू 0 नहीं, 3 इक्वल टू 1 नहीं, तो वी आर गोइंग हियर। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल किसके लिए जा रहा है, 2 के लिए, करेक्ट। 3 - 1 इज 2, एंड दूसरा किसके लिए जा रहा है, 3 - 2 विच इज 1 के लिए, करेक्ट। अभी यहाँ पे पहले ये वाला देखो, यहाँ पे n में आ गया 1। इफ n इज इक्वल टू 1, रिटर्न क्या हो रहा है, 1, करेक्ट। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अभी इसमें चलते हैं। n है 2, ठीक है, तो इज 2 इक्वल टू 0 नहीं, 2 इक्वल टू 1 नहीं, तो इसके लिए भी 2 कॉल जाएंगे, विच इज 2 - 1 विच इज 1 के लिए, एंड 2 - 2 विच इज 0 के लिए, करेक्ट। अभी 1 के लिए रिटर्न क्या होगा बताओ, 1 के लिए रिटर्न क्या होगा, नहीं 1 के लिए 1 रिटर्न कर रहे हैं हम। 1 के लिए वी आर रिटर्निंग 1, एंड 0 के लिए क्या रिटर्न कर रहे हैं, 0 के लिए वी आर रिटर्निंग 0, बिकॉज 0th टर्म हो ही नहीं सकती। 0 के लिए वी आर रिटर्निंग 0, ओके। एंड इस वाले फंक्शन में रिटर्न क्या कर रहे हैं, फाइनल एडिशन, मतलब 1 + 0, मतलब फाइनल रिटर्न क्या हो गया, 1, करेक्ट। अभी ये देखो, यहाँ से एक 1 आया है, यहाँ से एक 1 आया है, यहाँ से रिटर्न क्या होगा, उनका एडिशन, विच इज़ 1 + 1, मतलब 2 रिटर्न हो रहा है, करेक्ट। सो द थर्ड टर्म विल बी, अच्छा ये सीरीज हमने 1 से स्टार्ट किया, ओके, ये क्वेश्चन में सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ वाई द थर्ड टर्म इज 2, इसीलिए। अच्छा रुको, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, रुको, ये एक्सप्लेनेशन मुझे ही पसंद नहीं आया, ठीक है। इसमें वी आर स्टार्टिंग द सीरीज विथ 1 and 1, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या होगी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, ये 8, ये सीरीज है हमारी, ठीक है, फिबोनाची सीरीज। नाउ इन द बेस केस, ठीक है, इफ n इक्वल टू 0, अभी 0th टर्म हो नहीं सकती, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग 0। इफ n इक्वल टू 1, अभी ये वाले एक्सप्लेनेशन से देखो कि इफ ये हमको nth टर्म ढूंढनी है, मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग 1, ठीक है। दिस बिकम्स द बेस केस, ओके। ये क्या था, इंट फैक्टोरियल इंट n, ठीक है। तो ये हो गया बेस केस, एंड हमको फैक्टोरियल nth टर्म कैसे ढूंढते हैं हम, कि फैक्टोरियल ऑफ उसके पीछे n - 1th टर्म प्लस उसके 2 नंबर पीछे का, फैक्टोरियल ऑफ n - 2nd टर्म, मतलब nth टर्म, इसको हम रिटर्न करेंगे, करेक्ट। अभी लेट्स से कि यूज़र ने दिया है n = 5, ठीक है, 5 नाम का ब्लॉक बना, ये 5 के लिए कॉल हो गया, ठीक है, मतलब हमको 5th टर्म चाहिए, 5 मतलब क्या, 5th टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, 4th एंड 5th, मतलब ये रिटर्न होना चाहिए, ओके। नाउ 5 के लिए कॉल गया, इज 5 इक्वल टू 0 नहीं, 5 इक्वल टू 1 नहीं, अभी 5 के लिए 2 कॉल जाएंगे, ये 2, 5 - 1 मतलब 4, एंड 5 - 2 मतलब 3, करेक्ट, ये दोनों के लिए कॉल गए। अभी 4 में जब है, 4 इज इक्वल टू 0 नहीं, 4 इक्वल टू 1 नहीं, 4 के लिए भी 2 कॉल जाएंगे, 3 और 2, करेक्ट। 3 के लिए 2 कॉल जाएंगे,
2 एंड, ये बहुत बड़ा बनेगा, 2 एंड 1, 2 के लिए भी 2 कॉल जाएंगे, 1 एंड 0, ये यहाँ भी 3 के लिए जाएंगे 2 कॉल, 2 एंड 1, यहाँ पे 2 के लिए जाएंगे 1 एंड 0। ये समझ आ गया सबको? ये ट्री समझ आ गया? हाँ, ये 2 कॉल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं n-1 के लिए एंड यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं n-2 के लिए, एंड इन दोनों का जो आंसर होगा वो हम प्लस करके, ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पे भी 2 के लिए जाएगा 1 for 1, 1 for 0, ठीक है? अभी देखते हैं ये 1 से क्या रिटर्न होगा। यहाँ पे देखो, इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म रिटर्न करो विच इज 1, यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है 1। ये 0 से क्या रिटर्न हो रहा है, इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न 0, यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है 0, मतलब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ये 1 प्लस ये 0 विच इज 1, ये 1 से क्या रिटर्न होगा 1, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, इनका एडिशन 1 + 1 इज 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1, यहाँ से क्या रिटर्न होगा 0, यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1 + 0 विच इज 1, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है 2 + 1 विच इज 3। अभी यहाँ चलते हैं, यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1, यहाँ से 0, यहाँ से क्या होगा 1 + 0 विच इज 1, यहाँ से क्या होगा 1, वाई बिकॉज इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, इसलिए 1 रिटर्न हो रहा है। एंड यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ये 1 + 1 विच इज 2, यहाँ से क्या रिटर्न होगा 3 + 2 विच इज 5, यही तो हमें चाहिए था 5, फिफ्थ टर्म इज 5, करेक्ट? देखो फिफ्थ टर्म इज 5, पढ़ना है सगळ्यांना? सो द मेन, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था विच वॉज nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, उसके पीछे वाला नंबर प्लस उसके 2 पोजीशन, 1 पोजीशन पीछे वाला नंबर प्लस 2 पोजीशन पीछे वाला नंबर, दैट विल बी nth टर्म। सो दैट वाज द लॉजिक। फिर बाकी तो हमारे नॉर्मल बेस केस वगैरह वो तो नॉर्मल ही है। कळला हा क्वेश्चन सगळ्यांना? हाँ बोला। हाँ नहीं, सो देखो इफ वी राइट 0 1 1 2, मतलब अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो जैसे भी 1 1 2 3 वट एवर ऐसे ऐसे, ठीक है? तो हमारा बेस केस क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 0, अभी 0th टर्म तो किसी सीरीज में हो ही नहीं सकती, दैट इज वाई वी विल रिटर्न 0, एंड इफ n इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए हमको, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0 ही है ना, हम 0 से स्टार्ट करें, रिटर्न 0, एंड इसमें हमें एक और लिखना पड़ेगा केस विच इज दिस वन, इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड टर्म, तो रिटर्न 1। वाई? बिकॉज 1 कभी रिटर्न ही नहीं होगा ना, कभी हमको 0 + 1 मिलेगा ही नहीं, हमको 0 + 0 + 0 ही मिलता रहेगा इफ हमने सिर्फ ये दोनों केसेस लिखे। दैट इज वाई हमको लिखना पड़ेगा कि सेकेंड टर्म इज 1, देन वी कैन राइट पहले जैसा ही, इफ अगर 0 से स्टार्ट हो रही है सीरीज। एंड जो तुमने पूछा ना कि क्वेश्चन कैसे देंगे, तो दैट उसमें दिया होगा कि योर फिबोनाची सीरीज स्टार्ट्स विद 1 या 0, दे विल गिव एवरीथिंग, तुमको कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर ऐसा लिखा होगा कि प्रिंट द फिबोनाची सीरीज, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ 1, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फिबोनाची सीरीज है इट स्टार्ट्स विथ 1, 0 से मोस्टली कोई स्टार्ट नहीं करता। तो जब तुमको प्रिंट करने बोला जाए कि पूरी सीरीज प्रिंट करो टिल द 7th टर्म या वट एवर, देन स्टार्ट विथ 1 and 1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो वी हैव सॉल्व फैक्टोरियल एरेज का बाद में देखेंगे, फिबोनाची नंबर। ये पैलिंड्रोम अभी तुम खुद ट्राई करो, बिकॉज बाकी सब तो हमने सॉल्व ही किया है। ये पैलिंड्रोम खुद ट्राई करो, फिर हम देखते हैं बाद में उसको।
अगर डाउट होगा तो भेज देना, ठीक है। अभी लेट्स गो टू हैशिंग। तो ये जो पहला है ना, अभी लर्न द बेसिक्स, हमारा बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, बस ये हैशिंग बचा है, ठीक है। एंड वो एक पैटर्न बचा है, वो एंड में करते हैं। ये हैशिंग बचा है, ये हम अभी करते हैं। तो टिल टुमारो या मैक्सिमम बाय डे आफ्टर टुमारो तुम्हारा ये सब पूरा सॉल्व होके रख लो, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करो। एंड ये जो है नो द बेसिक मैथ्स, अभी ये रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, चेक फॉर प्राइम नंबर, प्रिंट ऑल डिवाइजर्स, ये आई एम श्योर कि तुमने फर्स्ट ईयर में भी किया होगा। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए तुमको ये कंपलसरी करना ही पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। बेसिकली तुमको सिर्फ फॉर लूप एंड फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप लगा के ऐड करना है। देखो ये काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर, रिवर्स अ नंबर, ये सब तुमको ऑलरेडी आता है। दैट इज़ वाई मैं ये नहीं ले रही, बट इसमें अगर तुमको कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देना, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक, तो वो तो तुम्हारा आधा घंटे में हो जाना चाहिए। तो ये लर्न द बेसिक्स तुम्हारा पूरा सेक्शन कल तक कंप्लीट करो, कल या मैक्सिमम बाय डे आफ्टर टुमारो पूरा सेक्शन कंप्लीट करो। कल हम सॉर्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल गो टू हैशिंग। ये अभी तक रिकर्जन में किसी को डाउट नहीं है ना? रिकर्जन में क्या हमने आज जो भी सॉल्व किए वो भी फिर से सॉल्व करना एक बार, वो मतलब स्ट्राइवर की शीट में से ही सॉल्व करो। ओ बाय द वे, ये मैं बताना भूल गई कि if you don't write a base case, for example let's say अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे लिखती हूँ, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन है, यहाँ पे कुछ पास हो रहा है whatever in 10 let's say, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉल हो रहा है। इफ़ यू डोंट राइट अ बेस केस तो यू नो कि मैंने अगर ये फंक्शन कॉल किया, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर ये ऐसे 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 इनफाइनाइटली लूप चलता रहेगा। तो डू यू नो व्हाट द एरर वी गेट इज कॉल्ड? अगर तुमने बेस केस नहीं लिखी तो तुमको क्या एरर आएगा पता है क्या किसी को? द एरर विल बी, हाँ बोल बोल। नहीं, एरर जो मैसेज प्रिंट होता है इनफाइनाइट लूप, ये प्रॉब्लम है, दैट इज करेक्ट। इनफाइनाइट लूप में वो फंसेगा, लेकिन कंसोल पे जो प्रिंट होके आता है ना, स्टैक ट्रेस, हाँ ट्रेस कॉल बैक, नहीं दैट इज कॉल बैक, वो हमेशा ही आता है, किसी भी एरर में आता है। वाई? बिकॉज इट इज गिविंग कि कौन से फंक्शन में तुम्हें एरर आया, दैट इज वाई इट इज ट्रेसिंग कॉल बैक, ऐसा कुछ होता है। तो दैट इज मतलब वो कहाँ से लेता है कि तुम्हारा समझो एरर आया, ये तुम्हारा फंक्शन है, सॉरी फंक्शन कॉल स्टैक है, इसमें मेन है, फिर तुम्हारा कुछ फंक्शन है, फिर कुछ फंक्शन है, कुछ फंक्शन है, व्हाटएवर। तुम्हें इस वाले फंक्शन में एरर आया, तो वो तुम्हें बताने के लिए कि ऐसे 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 है, ऊपर भी फंक्शन है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे आया, देन इट इज़ गिविंग यू एरर। तब वो प्रिंट होता है कि ट्रैक होके, मतलब वो जो ट्रैक करता है ना, ऐसे कि ये फंक्शन के बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस फंक्शन में एरर आया, दैट इज कॉल्ड स्टैक ट्रेस। मतलब कौन से फंक्शन में एरर आया है वो खुद अपना कंपाइलर ट्रैक करता रहता है, एंड दैट इट गिव्स यू कि इस फंक्शन में एरर आया है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ये सारे फंक्शंस। अगर उसको तुम कभी एक्सपांड करके देखोगे ना, तुमको दिखेगा कि ये सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये स्टैक से निकल गए, फिर इधर आने के बाद तुमको एरर आया, दैट इज कॉल्ड स्टैक ट्रेस। लेकिन वो किसी भी एरर के साथ आता है, क्योंकि किसी भी एरर में इट टेल्स यू कि कौन से फंक्शन में एरर आया है, करेक्ट। इस स्पेसिफिक एरर के लिए व्हेन देयर इज नो बेस केस, जब इनफाइनाइट लूप होगा, इस स्पेसिफिक क्या एरर के लिए यू विल गेट स्टैक ट्रेस, वो तो हमेशा होता है, एंड यू विल गेट स्टैक ओवरफ्लो। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाई यू विल गेट स्टैक ओवरफ्लो?
करेक्ट, इन्फाइनाइट लूप चालूच राहील की इधर n के लिए कॉल होगा, फिर n माइनस, फॉर एग्जाम्पल है कि n-1 n-2 वटेवर वटेवर वट n-3 n-, ये चलता रहेगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर में इन्फाइनाइट मेमोरी तो नहीं है ना, तो कभी ना कभी ये जो लास्ट फंक्शन होगा n-, लेट से n-100 लेट से, इसके बाद का फंक्शन वो कहाँ पे डालेगा, हमारी मेमोरी तो खत्म हो गई ना, विच मीन्स इट इज स्टैक ओवरफ्लो, मतलब स्टैक के बाहर अभी फिट नहीं हो रहा कुछ, बस हो गया। सो दैट एरर इट विल गिव यू स्टैक ओवरफ्लो, इसीलिए ये एरर आता है व्हेन यू डोंट राइट अ बेस केस। ठीक है, तुम एरर्स पे भी ध्यान देना, जब भी अभी से तुम्हारे कोड में जो भी एरर आएंगे ना, एरर पढ़ो, उससे पता चलता है कि बैकएंड में क्या हो रहा है। तो स्टैक ओवरफ्लो विच मीन्स कि खत्म हो गई तुम्हारी मेमोरी ये कॉल फंक्शन की। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हैशिंग पे। हैशिंग ऐसे खुद में एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है विच इज़ यूज्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब इट इज अ सब कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड फॉर एरे के फंक्शंस, सॉर्टिंग आपले हे काय ते स्ट्रिंगचे फंक्शंस, आई मीन क्वेश्चंस। सो व्हाट बेसिकली हैशिंग डज, एक सेकेंड ना, कुछ और बताना रह गया है, नहीं देखती हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो रिकर्जन हो गया हमारा कंप्लीट। हैशिंग में देर आर टू पार्ट्स मतलब टू स्टेप्स, विच इज प्री स्टोरिंग एंड फेचिंग। ठीक है, हैशिंग के हमारे स्टेप्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट मतलब यूज केस। हाँ, हैशिंग के यूज केस इज प्री स्टोरिंग एंड फेचिंग। प्री स्टोरिंग का क्या मतलब कि देखो, अगर मुझे बताया गया कि मुझे कुछ नंबर्स स्टोर करने हैं एरे में, या फिर मेरे को एक स्ट्रीम दे दी, एरे दे दिया, समझो कि इसमें नंबर्स है रैंडम 1 2 3 7 2 1 5 वॉटेवर, ऐसे बहुत बड़ा एरे है, एंड मुझे चाहिए कि मुझे फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है कि ये 1 कितने बार आया, ये 2 कितने बार आया, 3 कितने बार आया। तो मैं इसको एक एरे में स्टोर कर दूंगी। अभी एरे का हमने स्टार्ट नहीं किया है नो, बट ये कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि एरे इज ऑलवेज जीरो इंडेक्स्ड। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन को इंडेक्स जीरो बोलते हैं, मतलब वी कैन एक्सेस इट एज एरे ऑफ जीरो। ये होगा फर्स्ट इंडेक्स, ये होगा सेकंड इंडेक्स, ये होगा थर्ड इंडेक्स, ये होगा फोर्थ इंडेक्स। अभी मैं ये एरे पे इटरेट करूंगी, ये जो दिया हुआ एरे है ना, इस पे इटरेट करूंगी। तो मैंने देखा फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो मैंने एरे ऑफ 1 पे एक काउंट बढ़ा दिया। फिर मैं यहाँ गई, नंबर क्या है 2, फिर एरे ऑफ 2 पे मैंने एक काउंट बढ़ा दिया, ये क्या है 7, फिर एरे ऑफ 7 पे मैंने एक काउंट बढ़ा दिया, फिर ये क्या है एरे, ये क्या है नंबर 2, फिर एरे ऑफ 2 पे मैंने एक काउंट बढ़ा दिया, ये क्या है 1, एरे ऑफ 1 पे मतलब यहाँ ये पोजीशन पे मैंने एक काउंट बढ़ा दिया, ये क्या है 5, तो मैंने एरे ऑफ 5 पे एक काउंट बढ़ा दिया। अभी दिस इज कॉल्ड प्री स्टोरिंग। प्री स्टोरिंग मतलब तुम इटरेट करते जा रहे हो एंड यहाँ पे स्टोर कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, बस ऐड करते जा रहे हो काउंट एक एक से। फिर बाद में मुझे बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर क्या है, बताओ मुझे। दैट इज कॉल्ड फेचिंग, दैट इज कॉल्ड फेचिंग। अभी मैं इस एरे पे इटरेट करूंगी, तो एरे ऑफ 0 क्या है 0, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। एरे ऑफ 1 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, फिर एरे ऑफ 2 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, ऐसे। दिस इज कॉल्ड फेचिंग, मतलब पहले मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर की, बाद में मैंने उसको फेच किया। दीज आर द टू यूज केसेस ऑफ हैशिंग, एंड किसी भी हैशिंग के प्रॉब्लम में बोथ यू विल डेफिनेटली डू, मतलब यू कैन नॉट फेच विदाउट प्री स्टोरिंग, एंड अगर तुमने स्टोर किया है मतलब तुमने स्टोर किया ही इसीलिए कि तुमको फेच करना है ना बाद में। तो दीज बोथ दीज स्टेप्स गो हैंड इन हैंड। ठीक है, एंड इसके पहले, ये दोनों स्टेप्स के पहले एक आता है कि इनिशियलाइज टू 0, मतलब ये जो मैंने एरे बनाया था ना नया वाला, ये पहले सब 0 0 0 0 होगा, फिर मैं प्री स्टोर करूंगी कि इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, फिर इसका 2 हो गया, ऐसे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हैशिंग। ओके, अभी लेट्स से एक सेकेंड, लेट्स से हमको कैरेक्टर हैश करना है। ठीक है, मुझे एक वर्ड दिया गया, लेट्स से
लेट्स से कि इंजीनियरिंग वर्ड दिया है मुझे। अभी मुझे बताओ इंग्लिश लेटर्स में कितने, सॉरी हाँ, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। हाँ, तो आई विल मेक एन एरे ऑफ 26। अरे एक सेकेंड, तो आई विल मेक एन एरे ऑफ 26 साइज। ठीक है, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 25 तक साइज हमको चाहिए 26। साइज हमको चाहिए 26, तो 0 to 25 मतलब 26 हो गया ना, करेक्ट। तो लेट्स से हमने कंसिडर किया a इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो मतलब e पहले तो इनिशियलाइज टू 0, ये सब 0 0 0 0 0 होगा। ठीक है, e क्या होगा? e वैसे तो फिफ्थ a 0 है, मतलब a 0, b इज 1, c d e मतलब c d e विल बी 4, तो 4 का हमने फ्रीक्वेंसी लिया 1, ये एरे ऑफ 4। n का जो भी होगा उसका 1 हो जाएगा, फिर i का जो भी होगा उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड वाइल फेचिंग वी कैन डू a प्लस इंडेक्स, a प्लस इंडेक्स मतलब, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी a प्लस इंडेक्स क्या होगा? a प्लस 4 विच इज e, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ 4, ये विच विल बी 1, फ्रीक्वेंसी 1 आई। तो कैरेक्टर हैशिंग ऐसे करते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, इसलिए वी क्रिएट एन एरे ऑफ 26 साइज। इसमें हम अल्फ़ाबेट की मतलब लेटर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हैशिंग में वी कैन ऑल्सो यूज, अभी देखो तुम्हें एकदम बहुत बड़ा ये दे दिया, बहुत बड़ा एरे दे दिया समझो, एंड तुमको उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, तो उसमें नंबर्स है लेट्स से 1 to लेट्स से 10,000 10 मिलियन व्हाटएवर, इतने बड़े नंबर्स है उसमें, तो तुम इतना बड़ा एरे बनाओगे क्या? इतना बड़ा एरे बनाने में तुम्हारी साइज बहुत वेस्ट हो जाएगी। वाई? बिकॉज लेट्स से इसमें ये सारे नंबर्स है ही नहीं, इसमें सारे इसकी सारी फ्रीक्वेंसी 0 ही रहने वाली है, इसकी चलो बढ़ेगी 3 5 100 व्हाटएवर, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन ये जो सारे नंबर्स है लेट्स से 0 1 2 3, ये नंबर्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 ही रहेगी, तो यू आर वेस्टिंग दिस मच स्पेस, करेक्ट? समझ आ रहा है ना यहाँ तक? तो यू आर वेस्टिंग स्पेस, इसलिए यूजिंग एरे फॉर हैशिंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो व्हाट वी कैन यूज अ मैप। अभी ये हम जब STL करेंगे, कलेक्शंस करेंगे तब देखेंगे, बट मैप का फॉर्मेट क्या रहता है? इट यूजेस अ की एंड अ वैल्यू पेयर। ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड मैप होता है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मैप में क्या होता है कि की को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एंड अनऑर्डर्ड में कैसे भी होता है वो हमको पता नहीं होता बैकएंड में कौन से ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, दैट इज ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड मैप। नाउ इफ वी राइट कि ये हमने यूज़र ने दिया हुआ है एरे, फॉर एग्जांपल 1 3 7 9, एंड हमको इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब ये सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है बाद में, तो वी कैन ऑलवेज इंसर्ट मैप में, वी कैन ऑलवेज इंसर्ट डायरेक्टली 1 की फ्रीक्वेंसी। जब पहले हमने देखा 1 आ गया तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर क्या 3 आ गया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर क्या है 7 आ गया, 7 की फ्रीक्वेंसी 1, 9 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर से 3 आ गया, तो ये 3 की फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि मैप में 3 है कि ऑलरेडी, तो 3 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम 1 से बढ़ा देंगे। 7, तो ये 7 को देखेंगे हम मैप में है कि ऑलरेडी है, तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। 1 है क्या, 1 भी है, तो इसकी भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। फिर बाद में वी कैन डायरेक्टली फेच कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अभी मैप का नाम हमने समझो MP पे लिखा, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो ये डायरेक्टली इधर से देगा 2। ठीक है, तो हैशिंग के लिए ऑलवेज ट्राई टू यूज मैप। अगर छोटा सा एरे होगा, लेट्स से कैरेक्टर एरे होगा 25 का ही बनाना है ना फिर हमको एरे 25 साइज का, तो देन यू कैन यूज एन एरे, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर मोस्टली तो ऐसा ही होगा कि तुमको बड़े बड़े नंबर स्टोर करने पड़ेंगे, देन यू विल यूज मैप। ठीक है,
एंड फर्स्टली ये याद रखो कि ऑर्डर्ड मैप स्टोर्स वैल्यूज इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कीज। मतलब ये जो पहले है ना, पहले ये 1 3 7 9 ऐसे ही स्टोर होगा इन ऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप में बैकएंड में कैसे भी स्टोर हो सकता है, दैट वी डोंट नीड टू नो, मतलब डायरेक्टली फेच हो जाएगा हमारे लिए। ओके अभी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर भी हम बाद में देखेंगे इन डिटेल कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये याद रखो कि स्टोरिंग एंड फेचिंग, मतलब अभी हम जो स्टोर कर रहे थे मैप में, देखो कि 1 की फ्रीक्वेंसी 1, ये हम स्टोर कर रहे थे एंड हमने फेच कैसे किया है, MPP ऑफ 7, मतलब व्हाट इज द वैल्यू फॉर द की 7, तो वैल्यू क्या है 2, ये इसको कहते हैं फेचिंग। ये दोनों की फ्रीक्वेंसी इज बिग O ऑफ n, सॉरी log n। दिस इज फॉर ऑर्डर्ड मैप, ठीक है। एंड फॉर अनऑर्डर्ड मैप द इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, बिग O ऑफ 1, दिस इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट केस विल बी बिग O ऑफ n। ओके दिस इज द वर्स्ट केस। तो फर्स्ट यू विल ऑलवेज यूज अनऑर्डर्ड मैप, उसमें बिग O ऑफ 1 में हो जा रहा है तो फाइन। अगर बिग O ऑफ n में हो रहा है, then you will have to use ordered map because big O of log n is always less than big O of n, ठीक है। पहले आता है big O of 1, this is smallest, फिर आता है big O of log n। ये भी मैं तुमको दूंगी मैप बाद में, I mean ये ऑर्डर, इसमें और बीच में और सारे है, ठीक है। ये है स्मॉलेस्ट, ये बीच में आता है, फिर है big O of n, फिर आता है n स्क्वायर, फिर ये बाद में आएगा सब, ठीक है। तो ऑलवेज यू विल फर्स्ट यूज ऑर्डर्ड मैप, सॉरी अनऑर्डर्ड मैप। अगर उसका आ रहा है बिग O ऑफ n में, तो उससे नीचे वाला यू ऑलवेज नो ना, दिस इज ऑर्डर्ड मैप, देन यू विल यूज ऑर्डर्ड मैप, ठीक है। एंड क्या, एक सेकेंड, हाँ, एंड इफ अभी यहाँ पे देखो एरे से हम मैप पे शिफ्ट क्यों है, क्योंकि जब हम ये एरे पे इटरेट कर रहे हैं टू नो द फ्रीक्वेंसीज, हम समझो फेच कर रहे हैं कि 3 4 5 6, हम फेच कर रहे हैं कि 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमको इटरेट करना पड़ेगा, करेक्ट। एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 टू n सी आउट, या फिर स्टोर क्या एरे ऑफ i। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग O ऑफ n, क्यों, क्योंकि हम पूरे एरे पे इटरेट कर रहे हैं ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग O ऑफ n। तो उससे कम तो हमें मैप में मिल रही है बिग O ऑफ 1 या बिग O ऑफ log n, दैट इज वाई वी यूज मैप। मतलब ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है फॉर हैशिंग, समझ आया। एंड हमको पता कैसे चलेगा कि अनऑर्डर्ड मैप में बिग O ऑफ n पे जा रहा है, इट विल गिव TLE, मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड, तुमको ये एरर आएगा डायरेक्टली, TLE एरर आएगा। देन यू विल यूज ऑर्डर्ड मैप विच विल गिव इन बिग O ऑफ log n, ठीक है। तो ये हैशिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या सबको, कि when you want to store the frequency of anything and when you want to retrieve the frequency of anything given by the user, then you will use hashing, that can be done by array or map। तो array मत प्रेफर करो, मैप ही प्रेफर करो ऑलवेज। एंड ये अभी तुमको बस ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बट वी विल यूज दिस इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरेज एंड स्ट्रिंग्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें देखो ये सब पढ़ के रखना, दिस इज़ बेसिकली सेम थिंग कि हमने जो भी अभी डिस्कस किया यही उसने लिख के बताया, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे बाद में, तो ये बस पढ़ के रखना। ओके, नाउ लेट मी सी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग।
एक सेकंड. हॅलो हॅलो. नाही 10 मिनटं राहिले का? बोल ना. 10 मिनटं राहिले, बोल ना. आले आले. बाय बाय. हेलो गाइस, आई हैव टू गो. तो अभी यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हैशिंग समझ में आ गया ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ओके. एंड रिकर्जन में कोई डाउट है? कमलेश तो हात वर केलेला का? अच्छा ओके. हाँ ठीक है. सो मग ये जो बेसिक्स का जो सेक्शन है वो पूरा कर लो. कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना. आई विल सॉल्व इट. एंड रिकर्जन एंड हैशिंग भी पढ़ लेना. मतलब वो रिकर्जन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, हैशिंग भी एक बार पढ़ लेना. ठीक है. एंड वील सी द कोड ऑफ हैशिंग व्हेन वी यूज इट इन अरेज का क्वेश्चंस. ठीक है. तो आज के लिए स्टॉप करते हैं. कल से सॉर्टिंग करेंगे हम, अरेज एंड सॉर्टिंग. ठीक है. चलो बाय बाय. गुड नाइट.